कंपनी हम लोग के साथ इलीगल काम कर रही है। हाँ, हाँ, आज तक हम लोग को रेट कार्ड नहीं दिखाई है। हाँ, किलोमीटर में झोल होता है सर। क्या जोल होता है? झोल होता है, हम लोग जब यहाँ से समझो ग्लोबल सिटी गए तो हाँ। 1 किलोमीटर जाने का होता है हाँ। और आने का टाइम से 1.5 किलोमीटर हो जाता है। अच्छा। मतलब सेम डिस्टेंस, किलोमीटर अलग अलग। हम्म, इलीगल है, हम्म। चोरी है। हम लोग को जो पे आउट चाहिए पे आउट नहीं मिलता सर। मतलब अभी एक के ही पे आउट में और पहले के पे आउट 5 किलोमीटर उसके ऊपर पहले बढ़ के मिलता था, पर अब बढ़ के नहीं मिल रहा है। और कंपनी ये बोल रहा है कि आपका तो 70 रुपया घंटा बन रहा है, पर 70 रुपया घंटे में हम कुछ नहीं चलता है। हम ये चाहते हैं कि जितना दूर जाए हम 10 रुपया किलोमीटर एस पर किलोमीटर हमें मिलना बंदा 1000 रुपये भी नहीं बना पा रहा है और 300 350 का पेट्रोल जा रहा है। एक आम मजदूर भी कमाता रहेगा तो वो भी 1000 रुपये या 1200 रुपये कमा सकता है, लेकिन यहाँ पे जो है मजदूर से भी गई गुजरी हम लोग की स्थिति हो गई यहाँ पे। और इसमें सारे राइडर पिसते जा रहे हैं और मनमानी और गुंडागर्दी ये मैनेजरों के जरा जो हो रहा है यहाँ पे वो आवश्यकता से ज्यादा कुछ ज्यादा ही बढ़ गया है। और इसमें सारे राइडर आज ट्रस्ट होके आज इतना या वसई विरार ब्लिंकिट कंपनी एक है, राइडर वही है, इंसान ही यहाँ भी काम करते हैं, इंसान बॉम्बे में भी काम करते हैं। लेकिन कंपनी का जो ईपीएच है ना, ये लोग एरिया वाइज ईपीएच अपना बनाते हैं। बॉम्बे साइड का ईपीएच अलग है, वसई विरार का ईपीएच अलग है। वहां पे अगर आप 30 ऑर्डर मारेंगे तो आप 1500 का काम कर लेंगे, यहाँ पे अगर आप 30 ऑर्डर मारेंगे तो आप 650-700 का काम करेंगे। मेरा कहने का मतलब है कंपनी ये हम लोगों के साथ में पार्शलिटी क्यों कर रही है? क्या यहाँ पे पेट्रोल सस्ता मिलता है, बॉम्बे में महंगा मिलता है, यहाँ वसई कर में अनाज महंगा सस्ता मिल रहा है, वहाँ महंगा मिल रहा है। मेरा कहने का यही मतलब है कि अगर तुम बॉम्बे साइड में 30 ऑर्डर पे 1500 रुपया दे रहे हो तो यहाँ के राइडर को 30 ऑर्डर पे 1500 रुपया। मैं रही पंडित और इस वक्त मैं खड़ा हूँ विरार में। विरार में जो आप ये लोग देख रहे हैं, इनका टी शर्ट देखिए, ब्लिंकिट लिखा हुआ है। ये वही लोग हैं जो आपके घरों पे खाना पहुंचाते हैं, सामान पहुंचाते हैं, घर पे बैठे हुए ऑर्डर करते हैं। और ये लोग बरसात हो, धूप हो या फिर गर्मी हो, उसमें जो आपका सामान है, आपका खाना है, आपका पार्सल है, आप तक पहुंचाने का काम करते हैं। लोगों को खुश रखने वाले और लोगों का जो जीवन सरल बनाने वाले, आसान बनाने वाले आज ये खुद मुसीबत में है और इनका सुनने वाला कोई नहीं है। हालांकि वसई विरार में इस वक्त महानगर पालिका का चुनाव है, जल्दी होने वाला है, चुनावी माहौल है, लेकिन इस माहौल में एक मुद्दा निकल के ये भी सामने आया है। आज सैकड़ों की तादाद में लोग यहाँ पे हैं और ये चाहते हैं कोई इनकी बात सुने, लेकिन किसी पक्ष के नेता इस बात को लेके कोई एक्शन मोड में नहीं दिख रहे हैं। लेकिन ये बात भी तय है, ये सब वोटर भी है, सब वोट भी देते हैं। ये वो युवा हैं जो यहाँ के स्थानिक है, वसई विरार के स्थानिक है, रोजगार नहीं मिला, इसके चलते अपने तरीके से जो इनको सही लगा काम कर रहे हैं, मेहनत करते हैं और कमाते हैं और घर चलाते हैं। लेकिन जब उनके मेहनत का फल उनको नहीं मिलेगा तो बगावत करेंगे ही। नाम बताइए अपना। मेरा नाम है जयप्रकाश जोर से बोलिए। मेरा नाम है जयप्रकाश रामप्रसाद जायसवाल। क्या दिक्कत है? सर हम लोग ब्लिंकिट में काम करते हैं नाला सोपारा वेस्ट से, वहाँ से हम लोग आए हैं। हम लोग नाला सोपारा वेस्ट से यहाँ पे आए हैं। एक्चुअली प्रॉब्लम क्या हो रहा है, अभी सब लोग ने नाला सोपारा ईस्ट करें दो या वेस्ट करें दो, अपना विरार भी है वेस्ट करें दो। एक्चुअली सब लोग ने स्ट्राइक लिया है क्योंकि हम लोग का जो अर्निंग है, अर्निंग हम लोग अगर 1 किलो का रहने दो या 2 किलोमीटर का रहने दो, पैसा अभी के मामले में अगर देखा जाएगा तो सर मैं एक ही चीज़ बोलूँगा, अभी के तारीख में 18 रुपये 15 रुपये ऐसा दिया जा रहा है। बट कैसा मालूम है, अभी जो ब्लिंकिट के जो सपोर्टर है, जो एक दूसरे को सपोर्ट करके काम करते, कुछ भी इशू रहेगा तो हम लोग हैंडल कर लेते। बट एक्चुअली प्रॉब्लम क्या हो रहा है सर कि अभी देखो, अभी स्ट्राइक लिए, ठीक है, अभी मैं रहूँ या कोई और रहे, उनका घर का खर्चा उससे ही चल रहा है, इसके लिए वो काम कर रहे हैं, ठीक है। एक्चुअली प्रॉब्लम क्या रहा, अभी स्ट्राइक लिए, ब्लिंकिट का स्टोर बंद हो गया, ठीक है। उससे क्या होता है, अभी देखो ये रहे, मैं रहो या कोई भी रहे, उनका उससे घर का खर्चा चलता है, किसी का उससे पेट चलता है। कोई काम करता है, आज रात को राशन लेके जाएगा, किसी का हफ्ता है, किसी का गाड़ी का हफ्ता है। तो मैं यही चाहूंगा, प्लीज रिक्वेस्ट है कि जो भी हो हम लोग का पैसा, जो भी अर्निंग विर्निंग है तो उसको थोड़ा रिक्वेस्ट बढ़ाया जाए। ठीक है। क्या नाम है आपका? मुकेश राय। क्या कहेंगे, क्या दिक्कत? दिक्कत सर मुझे पे आउट से है। कंपनी हम लोग के साथ इलीगल काम कर रही है। हाँ, हाँ, आज तक हम लोग को रेट कार्ड नहीं दिखाई है। हाँ, किलोमीटर में झोल होता है सर। क्या जोल होता है? झोल होता है, हम लोग जब यहाँ से समझो ग्लोबल सिटी गए तो हाँ। 1 किलोमीटर जाने का होता है हाँ। और आने का टाइम से 1.5 किलोमीटर हो जाता है। अच्छा। मतलब सेम डिस्टेंस, किलोमीटर अलग अलग। इलीगल है, चोरी है। हम लोग को जो पे आउट चाहिए पे आउट नहीं मिलता सर। मतलब अभी के पे आउट में और पहले के पे आउट में बहुत डिफरेंस है सर। क्या हो रहा है? अभी पहले जहाँ हम लोग को 30-35 मिलता था ना, वहाँ पे सर मुझे अभी 28 रुपया 26 रुपया ऐसा मिलता है सर। कंपनी हमेशा एक ही चीज़ बोलती है, ईपीएच।
जो यूपीएच हम लोग को आज तक कभी शो नहीं किया, सिर्फ मुंह से बोलती है, मैनुअली बोलते हैं वो लोग, देते नहीं। राइटिंग में कुछ भी नहीं देते हम लोग को। अच्छा, जी, मतलब आप लोग का पैसा चोरी हो रहा है। चोरी हो रहा है सर, चोरी हो रहा है, चोरी हो रहा है। हाँ? आ रहा हूँ। आप बताइए क्या नाम है आपका? आता हूँ, उधर भी आता हूँ। मेरा नाम पवन है। हाँ। गूगल मैप किलोमीटर कुछ और दिखाता है, हाँ। बट ये ब्लिंकिट ऐप का जो किलोमीटर कुछ और दिखाता है, हाँ। कम दिखाता है ब्लिंकिट ऐप का जो किलोमीटर है वो। और हमने अपने गाड़ी से पीछे वाले टायर से प्रॉपर नापा है कि किलोमीटर क्या रेंज पे जा रहे हैं हम, और ब्लिंकिट के ऐप पे दिखाता है वो कम, ठीक है। और पहले जो किलोमीटर देता था ब्लिंकिट, वो बढ़ के मिलता था। हमारा एक रेडिएशन है प्रॉपर कि एक स्टोर है तो उसका रेडिएशन है इतना किलोमीटर, उसके ऊपर जाओगे आप लोग तो बढ़ के पैसा मिलेगा। एक बेस पे होता है जो कम से कम इतनी रेंज में रहोगे आप लोग, कम जाओ चाहे थोड़ा सा दूर जाओ, उसका बेस पे मिलेगा प्रॉपर इतना। उससे हम खुश थे। और ऊपर उसके ऊपर जा रहा कंपनी, जैसे 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर उसके ऊपर पहले बढ़ के मिलता था, पर अब बढ़ के नहीं मिल रहा है। और कंपनी ये बोल रहा है कि आपका तो 70 रुपया घंटा बन रहा है, पर 70 रुपया घंटे में हम कुछ नहीं चलता है। हम ये चाहते हैं कि जितना दूर जाए हम 10 रुपया किलोमीटर एज पर किलोमीटर हमें मिलना चाहिए। यानी कि जो बस। आप लोग की दूरी जो कम की जा रही है उसमें वो लोग चोरी कर रहे हैं। हम दूरी जाने के लिए तैयार है, पर दूरी पे पहले ज्यादा पैसे मिलते थे, अब कम मिल रहा है। अब कम मिल रहा है अच्छा, वो पैसा है। और दूसरा बात ये है कि 15 रुपए आईडी स्टार्ट किया ये लोगों ने। मेरा तो ओल्ड आईडी है 23 रुपया, पर जो 15 जो नए राइडर है उनके लिए प्रॉब्लम आ रहा है कि एक भी अगर एक कोई छोटे से भी 15 रुपया बहुत कम हो गया ये कि एक पार्सल दे के आना है आपको और सिर्फ 15 रुपया मिले, तो वो लोग को प्रॉब्लम हो रहा है। अच्छा, ठीक। हम ओल्ड आईडी है 23 रुपया है, हमको तो प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, पर हम ज्यादा दूर जा रहे हैं, उसको पहले पैसे ज्यादा पैसे मिलते थे, अब कम मिल रहा है। ठीक, बोलिए। हमको नाला तो ईद में भेज रहे हैं। 1 घंटा ट्रैफिक लगता है, जाने आने जाने में 2 घंटा लग जाता है। 45 रुपया मिलता है। इतने में बंद करने बोले तो बोले आधा अभी बंद कर देंगे, बंद नहीं किए। शनिवार संडे पूरा ट्रैफिक रहता है, 2 घंटा एक ऑर्डर में लग जाता है, 1.5 घंटा 2 घंटा। तो बोलते हैं बंद कर देंगे, बंद नहीं किए अभी तक। अच्छा, हमारा मैनेजर अभी फील्ड मैनेजर है देवेंद्र सिंह, ठीक है, वो बंद नहीं किए, उनको वही बंद करने का हमको। ठीक है। तब नाला तो जो भी लड़के बोलो भाई। नाम बताइए, रुकिए। मेरा नाम दानिश मेमन है। हमारा प्रॉब्लम एक ही है कि हमारा रेट कार्ड जो है वो कम है। मतलब ऐसा हो रहा है हम 18 घंटे 16 घंटे काम कर रहे हैं 1400-1500 रुपए के लिए। अगर वही हम अगर पहले काम करते थे, 9 घंटा भी बंदा काम करता तो 1800 बनता था। अभी 14 घंटे भी काम कर रहा है, 16 घंटे भी काम कर रहा है ना, तो भी काम नहीं हो रहा है। जो हमारा रेट कार्ड है, जो हमें जो अमाउंट मिलता था उसे चेंज करा जाए। हमारा मेन प्रॉब्लम वही है, हमें हमारा रेट कार्ड चेंज करवा दो। हमें जो अभी पहले हमें जब ज्वाइनिंग किए थे हमने स्टोर पे, तो हमें बोला गया था कि आपको 5 किलोमीटर के रेडियस में ऑर्डर मारना है, उसके आगे आपको नहीं जाना है। तो हम लोग एग्री थे, तो चलो विरार जा रहे हैं हम लोग। विरार 5 किलोमीटर में आया, समझे हमने। अभी ईस्ट भी चालू कर दिया। अभी उनका बोलना है उनको ईपीएच से हम और जा रहे एक ही चीज पे पकड़ते, क्या ईपीएच, क्या हम हफ्ते का ईपीएच पकड़ते, तुम्हारा ईपीएच 70 के ऊपर है ना तो बराबर है। अरे 70 के ऊपर का ईपीएच बनाने के लिए हम लोग को 16-16 घंटे काम करना पड़ रहा, 18 घंटे काम करना पड़ रहा। आप क्या चाहते हैं? हम एक ही चीज चाहते हैं, हमारा जो रेट कार्ड है वो चेंज करा जाए। जो हमें बोला जाता है कि आपको 18 रुपए 17 रुपए, वो अमाउंट नहीं चाहिए। जो हमें जैसा 30 रुपया 25 रुपया मिलता था 3 किलोमीटर 2 किलोमीटर का, वैसा प्रॉपर हमें अमाउंट मिले। जी, और कोई प्रॉब्लम नहीं है। जी। मैं ये बोलना चाहता हूँ कि जो हमारे मैनेजर हैं उनके द्वारा अगर कोई भी चीज अगर मुद्दा उठाया जा रहा है तो उनका यही है कि आईडी होल्ड पे डाल देंगे और आईडी बंद कर देंगे। बहुत सारे बंदों के साथ ऐसा हुआ, छोटी मोटी वारदात हुई जिनका आईडी होल्ड पे डाला गया और आईडी बंद कर दिया गया। एक जबरदस्ती हो गया है। और उनका ये कहना है कि जबरदस्ती 18 घंटा काम करके आज के टाइम में विरार वेस्ट में जो स्टोर है महाड़ा में 18 घंटा काम करके बंदा 1000 रुपये भी नहीं बना पा रहा है और 300-350 का पेट्रोल जा रहा है। एक आम मजदूर भी कमाता रहेगा तो वो भी 1000 रुपये या 1200 रुपये कमा सकता है, लेकिन यहाँ पे जो है मजदूर से भी गई गुजरी हम लोग की स्थिति हो गई है यहाँ पे। और इसमें सारे राइडर पिसते जा रहे हैं और मनमानी और गुंडागर्दी ये मैनेजरों के जरा जो हो रहा है यहाँ पे वो आवश्यकता से ज्यादा कुछ ज्यादा ही बढ़ गया है। और इसमें सारे राइडर आज ट्रस्ट होके आज इतना बड़ा डिसीजन हम लोगों ने लिया है और इसको हम यही चाहते हैं। उनसे हम लोगों ने बार बार रिक्वेस्ट भी किया, बार बार सारी चीजें हुई, लेकिन उस पर उन्होंने कभी ध्यान दिया ही नहीं। बस एक मनमानी था, एक जबरदस्ती उनके अंदर हमेशा एक दिखाई देता है कि आईडी होल्ड पे डाल देंगे, आईडी ब्लॉक कर देंगे। अब इन्हीं मनमानियों की वजह से ये सारे राइडर आज परेशान होके आज इतना बड़ा हम लोगों ने एक स्टेप लिया है। हम बार बार उनसे यही रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारा एक जो रेट कार्ड एक इश्यू करो। जो भी हम लोगों की जो कमियां है, जो फैसिलिटी हमको चाहिए, जैसे हमारे स्टोर में बाथरूम नाम की कोई चीज नहीं है। अगर किसी को टॉयलेट लग गया या पेशाब करने आना है तो किधर जाएगा आदमी? सही बात।
तो ये सब सारी चीजें, बहुत सारी प्रॉब्लम आ रहे हैं सर। बस हम यही चाहते हैं उनको हम कम से कम 50 बार अभी भी आके यहाँ पे आके उनको फोन किया, लेकिन फोन उठाने का जवाब नहीं। व्हाट्सएप पे मैसेज डाला। क्या कहेंगे सर मैं इतना ही कहूंगा कि जैसे अभी मेरे साथी राइडर ने बताया, ईपीएच की बात करी ना, तो कंपनी क्या बोलती है, कंपनी एक है। मेरा कहने का मतलब है ऑल ओवर इंडिया में ब्लिंकिट कंपनी एक ही है। बॉम्बे साइड हो, भाईंदर हो या वसई विरार हो, ब्लिंकिट कंपनी एक है, राइडर वही है। इंसान ही यहाँ भी काम करते हैं, इंसान बॉम्बे में भी काम करते हैं। लेकिन कंपनी का जो ईपीएच है ना, ये लोग एरिया वाइज ईपीएच अपना बनाते हैं। बॉम्बे साइड का ईपीएच अलग है, वसई विरार का ईपीएच अलग है। वहां पे अगर आप 30 ऑर्डर मारेंगे तो आप 1500 का काम कर लेंगे। यहाँ पे अगर आप 30 ऑर्डर मारेंगे तो आप 650-700 का काम करेंगे। मेरा कहने का मतलब है कंपनी ये हम लोगों के साथ में पार्शलिटी क्यों कर रही है? क्या यहाँ पे पेट्रोल सस्ता मिलता है, बॉम्बे में महंगा मिलता है, यहाँ वसई कर में अनाज महंगा सस्ता मिल रहा है, वहाँ महंगा मिल रहा है। मेरा कहने का यही मतलब है कि अगर तुम बॉम्बे साइड में 30 ऑर्डर पे 1500 रुपया दे रहे हो, तो यहाँ के राइडर को 30 ऑर्डर पे 1500 रुपया क्यों नहीं मिल रहा है? मेरा इतना ही कहना है। इनका पे आउट दिन पर दिन, सर मैं डे 1 से ब्लिंकिट में काम कर रहा हूँ। वसई विरार में सबसे पहला स्टोर ये माडा में खुला था। डे 1 से मैं वहां पे काम कर रहा हूँ। आज मुझे ब्लिंकिट में काम करते करते 3 साल होने को आया है। लेकिन जब पहले दिन से मैं काम कर रहा हूँ यहाँ पे, मैं इतना खुश था इस ब्लिंकिट की कंपनी में कि मैं 10 घंटे 11 घंटे में 1550-1600 का काम करके जाता था। इसी स्टोर से मेरे पास अभी भी प्रूफ है। और इसी स्टोर में आज मुझे 1500 का काम करने के लिए कम से कम 18 घंटे काम करना पड़ रहा है, कम से कम। और वो भी स्पीड में गाड़ी चलानी पड़ती है, अपनी जान जोखिम में डाल के गाड़ी चलानी पड़ती है। एक एक ऑर्डर के लिए हम लोगों को टारगेट बनाना पड़ता है। और जो हमारे साथी भाई लोग हैं, जो थोड़ा बुजुर्ग हैं या तो इनकी उम्र ज्यादा, जो स्लो गाड़ी चलाते हैं, कैसे आपका घर चलता मेरा सिर्फ ब्लिंकिट से ही है। मेरा दूसरा कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है। इसके लिए मैं यहाँ पे 18-19 घंटे काम करता हूँ। क्यों? जो पहले मैं 11 घंटे काम करके जो घर चला लेता था, वो घर चलाने के लिए मुझे 18-19 घंटे काम करना पड़ रहा है, क्योंकि मुझे अदर सोर्स ऑफ इनकम नहीं है। और जो मेरे बुजुर्ग दोस्त जो मेरे साथ में हैं, मेरे राइडर, वो गाड़ी स्लो चलाते हैं, तो उनको वही 1000 रुपया कमाने के लिए उनको 18 घंटा गाड़ी चलानी पड़ती है। चुनाव है, आप किसी नेता के पास गए थे या कुछ चर्चा हो रही, कोई आपका साथ दे रहा है? अगर आपका साथ नहीं कोई दे रहा है तो आप क्या एक्शन लेंगे? अगर हमारा साथ किसी ने नहीं दिया तो फिर हम लोग, जैसे स्ट्राइक चालू है, हमारी स्ट्राइक कंटिन्यू रहेगी। स्टोर पे काम तो नहीं होएगा, स्टोर पे काम तो नहीं होगा। हमने इतना बोल दिया है। हमारी बात हम आपके जरिए आगे तक पहुंचाना चाह रहे हैं, ताकि जो है लोग हमारी बात सुने और हमको सपोर्ट करें। हमको सपोर्ट करेंगे, हम कंपनी को सपोर्ट करेंगे, कंपनी हमको सपोर्ट नहीं करेगी। किसी और को रख लेंगे तो क्या करेंगे आप लोग? हम करने नहीं देंगे, ये तो नाइंसाफी होगी। हम करने नहीं देंगे। देखो सर, हम लोग वसई विरार में रहते हैं, हम लोग को यहाँ का चप्पा चप्पा मालूम है, हम लोग को किसके पास जाना है, किससे बात करनी है, वो सब पता है। लेकिन एक जरिया होता है, एक दूसरे के थ्रू जाने का होता है। लेकिन अगर यहाँ पे हमारे पेट पे लात मार के कंपनी किसी और को बटाएगी, तो फिर हम वो काम होने नहीं देंगे। क्योंकि कंपनी को यहाँ पे हमने खड़ा किया है एज अ राइडर। यहाँ पे हमने कंपनी को शुरुआत दी है, हमने बुनियाद डाली है। कंपनी आज जो 15-16 स्टोर वसई विरार में खोल के बैठी है ना, 8-10 स्टोर हमारे बलबूते पे खोल के बैठी है। तो हम लोग, अगर हमको कंपनी लात मारेगी तो फिर हम लोग भी अपने हिसाब से देखेंगे हमको क्या करना है। जी, क्या बोल रहे थे आप? सर हमारा पहले शॉर्ट जो बोलिए। हम लोग का जो 25 वाला आईडी था ना, हमारा दोस्त था राइडर, उसका पिताजी उनका डेथ हो गया था। उसके जाने के बाद भी है ना, उसका आईडी 15 वाला कर दिया। कोई रीजन नहीं सुना, कुछ नहीं सुना। उसका बाप मर गया है, फिर भी बोलते कि तेरा बाप मर गया तो मर गया है, लेकिन तेरी आईडी 15 वाली हो जाएगी। अब उसका घर वो चलाएगा, उसके पिताजी नहीं है अभी वो अकेला घर चलाएगा। फिर भी बोलते 25 वाले से 15 वाला, उसके लिए हम लोग कुछ नहीं कर सकते। ज्यादा बोलेंगे तो देवेंद्र सिंह है, वो आईडी जबरदस्ती बंद कर देते। और जैसे कि इन्होंने बोला है, पहले से रेट कार्ड इतना गिरते जा रहे हैं, और रेट कार्ड के लिए जब भी बोलते, वो हम लोग का राइट है रेट कार्ड जानना। वो बोलते कॉन्फिडेंशियल है, नहीं बता सकते हम लोग तुमको। बताइए क्या बोल रहे हैं? मेरा आईडी 25 का था। मैं गांव जाके आया, मेरा आईडी तो भी कन्वर्ट नहीं हुआ था 15 में, आना आईडी होल्ड पे गया था। इन लोग के ग्रुप में मैंने जैसा मैसेज डाला ना, मेरा ऐसा प्रॉब्लम है, मुझे वेलकम बोनस नहीं दिया था कंपनी ने। ये प्रॉब्लम जैसा मैंने ग्रुप पे डाला ना, दूसरे दिन मेरा आईडी कंपनी ने होल्ड पे डाल दिया। आईडी होल्ड पे डालने के बाद उनको मैं जाके कन्विंस भी किया, बात भी किया, झगड़ा एक हफ्ता रुका। झगड़ा करने के बाद उन लोग ने मेरा आईडी चालू करके दिया। वो भी मेरा नया वाला आईडी चालू करके, जिसमें 15 रुपया पर ऑर्डर मिलता है। उनको मैंने बोला मेरे को ये आईडी नहीं था, मेरा जूना आईडी था। उन्होंने तो भी वापस करके नहीं दिया, और जबरदस्ती बोलते 15 घंटा काम करो तो तुमको ऑफर मिलेगा, जो तुमको सब मिलेगा, करना है करो, नहीं तो मत करो। क्या बोल रहे हैं? ओके सर, ये हमारा जो आईडी बना हुआ है ना 15 वाला, अभी ये स्टोर पे इस तरह से काम हो रहा है। एक स्टोर पे 2 तरह की आईडी बनी हुई है, एक 15 और एक 23। जिस हिसाब से हम लोग को किसी का पे आउट ज्यादा बन जाता है और किसी का कम बन जाता है। स्ट्राइक कब तक चलेगा?
ये स्ट्राइक चलेगा जब तक हमारे लोग का पे आउट जब तक सही नहीं होता तब तक चलता ही रहेगा। सोल्यूशन नहीं निकलेगा तब तक स्ट्राइक चलेगी। हम लोग ये फर्स्ट टाइम नहीं है, ये फर्स्ट टाइम नहीं है। इससे पहले बहुत बार प्यार से पोलाइटली बात करने की कोशिश की है, सब हम लोग को हटा देते। ईस्ट में हमको जाने में प्रॉब्लम होती है, टाइम ज्यादा लगता है, समय लॉस होता है, पैसा कम मिलता है। तो मेरी रिक्वेस्ट यही है, कि अगर ईस्ट में भेज रहे हैं तो पैसा बढ़ा दीजिए, अगर नहीं भेज रहे हैं तो। अभी ब्लिंकिट में कैसा हो रहा है मालूम है सर? अभी पहले हम लोग अभी सब राइडर ने बता दिया कि इतना इतना घंटा देने के बाद बनता है पेआउट, बट अभी पहले कैसा बनता था पैसा, अभी नहीं बन रहा है। मतलब क्या हो रहा है, अभी वो लोग ऑफर भी रखते हैं ना, तो उसको डिस्टर्ब मतलब कंडीशन भी ऐसे रखते हैं ना कि तुम लोग 2 बार टाइम दे दो, पहले सुबह भी दे दो और फिर रात में भी 2 बजे तक रुको, तभी हमको ऑफर मिलेगा। 15-16 घंटा, उससे 20 भी घंटा हो जाता है कभी कभी। कभी कभी फेस्टिवल आता है, जैसे अभी वो नाताल है, फिर दिवाली था, दशहरा था, तभी भी हम लोग ने उसने राइट मतलब स्ट्राइक किया था। तभी वो लोग क्या बोलते थे कि अभी ये त्योहार जाने दो, उसके बाद हमको सही करके दे देंगे। लेकिन उसके बाद फिर आएंगे तो हम लोग बोलेंगे, बोलने के बाद वो क्या बोलते हैं कि अभी वो कुछ नहीं होगा, जो आपको मिल रहा है वही मिलेगा। ठीक है, फिलहाल बात होगी, रुकी ना। फिलहाल ये जितने भी लोग हैं ब्लिंकिट वाले हैं, ये लोगों को घर तक खाना पहुंचाते हैं, सामान पहुंचाते हैं, सेवा करते हैं, एक तरह से सेवा ही है। लेकिन इनके साथ में कहीं ना कहीं अन्याय हो रहा है। जो इनको पैसा मिलना चाहिए, जो इनको मेहनताना मिलना चाहिए, इनको नहीं मिल रहा है। मुंबई के लिए अलग वहाँ पे दाम तय किया गया है, पश्चिम विरार के लिए अलग दाम तय किया गया है। यह कहना है कि वही पेट्रोल ये भी यूज करते हैं, वही पेट्रोल वहाँ यूज होता है, उतना ही घंटे काम होता है, तो भेदभाव क्यों किया जा रहा है? समस्या बताने पे जो मैनेजर है इनका साथ नहीं देते हैं, बल्कि इनको फटकार लगाते हैं और नौकरी से निकालने की धमकी भी देते हैं। फिलहाल पूरे मामले में यहाँ के जो लोग हैं, जो यहाँ पे काम करते हैं ब्लिंकिट में, उन्होंने स्ट्राइक कर दिया है, हड़ताल कर दिया है, और जब तक इनकी मांग पूरी नहीं होगी हड़ताल यूं ही बना रहेगा। और दूसरी बात, और कंपनी किसी और को काम पे अगर रखती है तो उसको ये काम नहीं करने देंगे। अब देखना होगा आने वाले वक्त में इनका स्ट्राइक कब खत्म होता है।